हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के इन्फो एजुकेयर। चलिए आज का जीके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक। नेक्स्ट है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया। नेक्स्ट है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ये क्लाइव के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, ये तीनों सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा। नेक्स्ट है, सिख गुरुओं के सही क्रम बताना है यहाँ। तो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, ये सिख गुरुओं का ये सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा। झांसी, नागपुर व सतारा को हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था, यानी उस पर कब्जा कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? यानी ठगी प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बेंटिक थे। नेक्स्ट है, वोडेयार कहाँ के शासक थे? तो वोडेयार मैसूर रियासत के शासक थे। नेक्स्ट है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था?
नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों के व्यापारिक छूट का दुरुपयोग। अंग्रेज अपने व्यापारिक छूट का दुरुपयोग करते थे, यही सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के इस दुरुपयोग का विरोध किया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीज़ुद्दीन आलमगीर द्वितीय। अजीज़ुद्दीन आलमगीर द्वितीय उस समय मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है, किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित कर दिया और बाद में बक्सर के युद्ध में पराजित भी हो गया? तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, जिसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध तो घोषित कर दिया, लेकिन बाद में बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया। नेक्स्ट है, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क। ठीक है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो अभी अभी पीछे जो है पढ़े हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा को भी समाप्त किए थे और सती प्रथा को भी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो भारत में डाक टिकट शुरू करने वाले ब्रिटिश सरकार का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखना है। किस वायसराय के काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो ये तीनों के तीनों जो कोड थे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुए। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज जो था वो यहाँ पे मुख्य पॉइंट्स दिया गया है कि कंपनी के पास प्रशिक्षित सेना एवं आधुनिक हथियार थे। एक कारण तो ये था कि पूरा ट्रेंड आर्मी था उसके पास, मॉडर्न आर्म्स थे उसके पास, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और अपने यहाँ जो थे सभी आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। ठीक है, राष्ट्रीय भावना जो होनी चाहिए, नेशनलिज्म जो होनी चाहिए वो नहीं थी यहाँ, तो इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सफल हुए। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये मैकाले का दिया हुआ है, 1835 के मैकाले के मिनट से ये भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव पड़ा था। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? तो गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया। नेक्स्ट है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो अवध को। अवध को अपने में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, उसने कहा कि यहाँ पे अराजकता फैला हुआ है, प्रशासनिक अव्यवस्था फैला हुआ है, इसलिए अब इसको सही ढंग से चलाने के लिए इसको अब हम अपने कब्जे में लेते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका क्या उद्देश्य था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है,
क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1758 में, यानी कि प्लासी के युद्ध के 1 साल बाद। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1 साल बाद 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो एग्जैक्ट जो डेट है 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ और कौन हारा? तो प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून 1757 को जो हुआ वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो लीडिंग कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध, और इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।